गुरु होंगे वक्री 11 नवंबर से। तुला राशि अपार सफलता मिलेगी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। ये 11 मार्च तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए शानदार समय रहेगा, सुनहरा समय रहेगा। मित्रों, जब भी कोई ग्रह वक्री या मार्गी होते हैं तो प्रत्येक राशि पर इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होता है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। ये 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे। वक्री का अर्थ है ग्रह थोड़े धीमी गति में चलते हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि ये उल्टी दिशा में गति कर रहे हैं। मित्रों, वैसे भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। अब वे थोड़ा धीमी गति से चलेंगे, यानी वक्री अवस्था में आएंगे 11 नवंबर से। ये 11 मार्च तक वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कर्क राशि का भी फल करेंगे और मिथुन राशि का फल भी करेंगे। तो आइए देखते हैं देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा तुला राशि वालों के पास के ऊपर। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, शिक्षा के कारक ग्रह हैं, हमारी आइडेंटिटी के कारक ग्रह हैं और संतान के कारक ग्रह हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं, दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री होंगे। निश्चित रूप से तुला राशि वालों पर इसका प्रभाव होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि यानी तुला राशि के लिए 10वें स्थान में वक्री अवस्था में होंगे। नवम भवन का फल भी वे जरूर करेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से वक्री अवस्था में तुला राशि के लिए एक शानदार योग दे रहे हैं। भाग्य निश्चित रूप से आपका प्रबल रहेगा। इस समय की गई मेहनत के अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। छठे भवन के स्वामी हैं और तीसरे स्थान के स्वामी हैं। निश्चित रूप से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क में आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी आपको जरूर मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में आना निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप। इस समय निश्चित रूप से शैक्षिक कार्यों में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। शिक्षा और ज्ञान के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। युवाओं के लिए एक अच्छा समय रहेगा। जो भी कार्य एकाग्रता के साथ करेंगे, जो पढ़ाई एकाग्रता के साथ करेंगे, उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। उच्च शिक्षा के अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश जाने के इच्छुक छात्रों के लिए भी निश्चित रूप से कोई खुशखबरी मिलेगी। इस समय मन मुताबिक काम होंगे, मनपसंद रोजगार मिलेगा, मनपसंद नौकरी के लिए आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से आपके कार्य क्षमता को भी बढ़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आपकी कार्य क्षमता दोगुनी हो जाएगी। जो काम रुक रुक कर चल रहे थे उसमें अचानक तेजी देखने को मिलेगी। इस समय नौकरी की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सार्थक होंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पद आपको मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है या प्रमोशन मिल सकता है। निश्चित रूप से उच्च अधिकारी भी आपके काम से जरूर प्रसन्न होंगे। इस समय निश्चित रूप से नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। मेहनत करना होगा, अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी। मन अच्छा रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, सुनहरा समय रहेगा। भ्रमण मनोरंजन के अवसर मिलेंगे आपको। मित्रों का भी पूर्ण साथ आपको जरूर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से निश्चित रूप से आपके जो कार्य रुकावट
के साथ चल रहे थे उसमें अचानक तेजी देखने को मिलेगी। बदलते परिवेश की वजह से आपने जो नई नीतियां बनाई हैं वे कारगर होंगी। अपनी आर्थिक नीतियों को तुरंत क्रियान्वित करें, अवश्य आप कामयाब होंगे। मित्रों, निश्चित रूप से इस समय कार्यों में प्रगति होगी, असंभव कार्य संभव होंगे। दिल के बजाय दिमाग से काम करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं, अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी। इस समय खुद को जितना ऊर्जावान और एक्टिव रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। यदि व्यापार की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से यह समय अच्छा रहेगा। व्यापार में नई नई तकनीक का प्रयोग करके अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस समय निश्चित रूप से व्यापार में ऊंचाइयों को छुएंगे। व्यापार में धन निवेश करना लाभकारी साबित होगा। इस समय आपके सोचे कार्य पूर्ण होंगे। निश्चित रूप से आपके पास एकाग्रता रहेगी। अनुभवी लोगों का सानिध्य आपको मिलेगा। इस समय मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छे अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके दरिया दिल एवं जोशपूर्ण लक्षण आपके लिए बहुत प्यार और खुशी के पल लेकर आएंगे। घर परिवार में यदि कोई परेशानी है, कोई कष्ट है तो उसका निवारण निश्चित रूप से होगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत रहेंगे। विपरीत लिंग के जातक आपसे दोस्ती करने के लिए उत्सुक रहेंगे। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने की इच्छा रखने वाले जातकों को सफलता जरूर मिलेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपके गरिमा, गौरव तथा गंभीरता की इस समय प्रशंसा होगी। निश्चित रूप से इस समय आपका कारोबार बढ़ेगा। कारोबारी गतिविधियां बेहतर होंगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करें। सकारात्मक सोच और प्लानिंग से काम करेंगे तो परिवार और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। मित्रों, युवाओं के लिए भी यह समय सुखद रहेगा। शिक्षा संबंधी कार्यों में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। निश्चित रूप से इस समय क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें। खर्च पर नियंत्रण रखें। अपने वाणी पर संयम रखें। छोटी सी भी गलती आपको परेशान कर सकती है। वाहन मशीनरी के काम सावधानी पूर्वक करें और बार बार अपने फैसले ना बदलें। जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी नियमितता को बनाए रखें। निश्चित रूप से उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मित्रों, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वहन करेंगे। आय के नए नए मार्ग आपको मिलेंगे। आय के नए नए स्रोत मिलेंगे। जिस अवसर की तलाश है वह आसानी से मिलेंगे। रुकावटें आपकी खत्म होंगी। धर्म कर्म बढ़ेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। आपके जो काम अभी तक रुक रहे थे या कहीं न कहीं दिक्कतें थी उनमें, वे काम अब शीघ्रता से संपन्न होंगे। 11 नवंबर से 11 मार्च के बीच कोई बड़ा काम हो सकता है। कोई बड़ा लाभ हो सकता है। विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं, अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी। पराक्रम बढ़ेगा। साहस बढ़ेगा। किसी शुभ चिंतक का आशीर्वाद भी जरूर आपको मिलेगा। मन में चल रही दुविधाएं भी खत्म होंगी। घर परिवार के सभी सदस्य आपका सहयोग करेंगे। समय में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। मित्रों, महिलाओं की स्थिति देखें तो तुला राशि की महिलाओं को भी अच्छा लाभ होगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि किसी नए व्यापार या नए उद्योग को प्रारंभ करना चाहती हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी। इस समय निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे, एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। आप एकाग्रता की ओर अग्रसर होंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिसके बल पर आप बड़े से बड़े काम को अंजाम देंगे। मित्रों, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर परिवार के साथ समय बिताने से तरोताजा महसूस करेंगे। मन अच्छा रहेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा। आपके चारों ओर अच्छी ऊर्जा रहेगी। जो भी काम सोचेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आपके कार्य में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। नवीन वाहन, नवीन मकान के क्रय करने का सपना पूर्ण होगा। निश्चित रूप से स्थायी संपत्ति के योग भी बनेंगे। आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। इस प्रकार मित्रों, 11 नवंबर से 11 मार्च का समय देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में होने से तुला राशि के लिए शानदार रहेगा। अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य आपको जरूर मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
नमस्कार, जय श्री कृष्ण।